नमस्कार। क्या भारत और जर्मनी मिलकर आने वाले दशक की दिशा तय करने वाले हैं? चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पहली भारत यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि एक नई वैश्विक साझेदारी का संकेत है। अहमदाबाद में मोदी और मर्ज की मुलाकात क्यों खास मानी जा रही है और इसके दूरगामी असर क्या होंगे, जानिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। आज की सबसे बड़ी खबर जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की ऐतिहासिक भारत यात्रा से जुड़ी है। इस यात्रा के मायने केवल द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति, रक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इसके साथ आज हम आपको जर्मनी की प्रमुख खबरें, क्राइम अपडेट और भारत से जुड़ी अहम जानकारियां भी देंगे। न्यूज़ हाइलाइट्स। सबसे पहले अहमदाबाद में पीएम मोदी और चांसलर मर्ज की मुलाकात, 19 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। इसके बाद भारत और जर्मनी ने रक्षा और व्यापार संबंधों को नई ऊंचाई देने का संकल्प लिया। रिश्तों को बताया गया लिमिटलेस। अगली खबर, जर्मनी ने इजरायली एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए $3.1 बिलियन का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसके साथ जर्मनी में कंपनियों के दिवालियापन में तेज बढ़ोतरी, 11 साल का सबसे खराब दौर। क्राइम अपडेट। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान हिंसा और पुलिस पर हमलों के मामलों में कार्रवाई तेज। भारत से जुड़ी खबर, भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए जर्मनी ने ट्रांजिट वीज़ा नियमों में बड़ी राहत दी। अगर आप जर्मनी की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर हिंदी में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। न्यूज़ इन डिटेल्स। पहला समाचार, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भारत दौरा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज आज अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर अहमदाबाद पहुंचे। चांसलर बनने के बाद ये उनका पहला एशिया दौरा है, जो ये साफ संकेत देता है कि मर्ज सरकार के लिए भारत रणनीतिक रूप से कितनी अहम भूमिका निभा रहा है। अहमदाबाद में भव्य स्वागत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांसलर मर्ज का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 में हिस्सा लिया। ये सांस्कृतिक जुड़ाव दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी दिखाता है। लिमिटलेस पार्टनरशिप। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान 19 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी के आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते अब सीमाओं से परे होंगे। सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और टेक्नोलॉजी सहयोग को भविष्य की रीढ़ बताया गया। रक्षा सहयोग। चांसलर मर्ज ने भारत को जर्मनी का प्रमुख रणनीतिक साझेदार बताया। दोनों देशों ने रक्षा उत्पादन, तकनीकी साझेदारी और को प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन किया। कल चांसलर मर्ज बेंगलुरु जाएंगे, जहां वे बॉश और नैनो साइंस से जुड़े संस्थानों का दौरा करेंगे। अगला समाचार, एरो 3 मिसाइल डिफेंस पर बड़ा निवेश। जर्मनी ने इजराइल के साथ एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए $3.1 बिलियन का अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट मंजूर किया है। ये फैसला रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसे जर्मनी का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा माना जा रहा है। अगली खबर, आर्थिक दबाव और दिवालियापन। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अनुसार जर्मनी में कंपनियों का बंद होना तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में ये सबसे गंभीर स्थिति है। ऊंची ऊर्जा कीमतें, टैक्स का बोझ और कमज़ोर मांग इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। अगला समाचार, नए सी गार्जियन ड्रोन। जर्मनी नाटो के जरिए 8 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन खरीदेगा। इससे समुद्री निगरानी और लंबी दूरी की टोही क्षमता मजबूत होगी। अगली खबर,
नाटो और आर्कटिक सुरक्षा। बर्लिन में हुई बैठक में जर्मनी ने आर्कटिक क्षेत्र में नाटो की मौजूदगी बढ़ाने का समर्थन किया है। मकसद है रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना। अगला समाचार, एयरबस का हाइड्रोजन विमान। एयरबस ने शून्य उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन विमानों के परीक्षण का अगला चरण शुरू किया है। लक्ष्य है 2035 तक इन्हें व्यावसायिक उड़ानों के लिए तैयार करना। अगली खबर, फैमिली वी यूनिफिकेशन पर राजनीति। जर्मनी में शरणार्थियों के परिवार को बुलाने के नियमों पर बहस तेज हो गई है। विपक्षी पार्टी CSU ने नियमों को और सख्त करने की मांग की है। क्राइम अपडेट, चोरी और न्यू ईयर हिंसा। कई शहरों में गाड़ियों की चोरी और खतरनाक ड्राइविंग के मामले सामने आए हैं। एक 36 वर्षीय व्यक्ति को जिम से चाबियां चुराकर 2 गाड़ियां लूट। एक 36 वर्षीय व्यक्ति को जिम से चाबियां चुराकर 2 गाड़ियां लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं बर्लिन और हैम्बर्ग में न्यू ईयर के दौरान पुलिस और एम्बुलेंस पर हमलों के मामलों में अब तक सैकड़ों संदिग्धों की पहचान की जा चुकी है। आखिरी खबर, भारत के लिए राहत। जर्मनी ने भारतीय छात्रों और स्किल्ड वर्कर्स के लिए वीज़ा प्रक्रिया और आसान करने का भरोसा दिया है। साथ ही जर्मन एयरपोर्ट्स पर ट्रांजिट के दौरान भारतीय नागरिकों को अब कम कागजी कार्रवाई करनी होगी। तो ये थी आज की जर्मनी की बड़ी खबरें। चांसलर मर्ज की भारत यात्रा से जुड़ी हर नई अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूँ राजेश मिश्रा, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।